गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुविभावुका। बोले जो भागवत है वो वेदों का पका हुआ परिपक्व फल है। श्री वेद व्यास जी कहते हैं ऐसे फल को आइए आप इस रस को पीजिए। किसी ने कहा महाराज फल को तो खाया जाता है पिया नहीं जाता। बोले देखिए उस फल को खाया जाता है जिसमें गुठली और छिलका हुआ। हमारे फल में तो रस ही रस भरा है। ऐसा बोले अमृत द्रवो रसः। तो बोले महाराज आपका फल जब ऊपर से गिरा है तो नीचे आके फूट गया होगा, अखंडित फल है आपका। बोले महाराज हमारा फल डायरेक्ट नीचे नहीं आया। कैसे आया? बोले पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को ये फल दिया, भगवता प्रोक्तम भागवतम। पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत सुनाई, उसके बाद ब्रह्मा जी ने नारद जी को भागवत सुनाई और नारद जी ने महाराज श्री वेद व्यास जी को भागवत सुनाई और वेद व्यास जी के द्वारा महाराज सुखदेव जी को मिली, सुखदेव जी के द्वारा धराधाम पर आई है। तो बोले शिष्य प्रशिष्य शाखा फलम परंपराया अखंड मेवावितीर्णम न तो उच्च न पाते न स्फुटितम सनिगमो वेदः। बोले जो भागवत है वो पका हुआ फल है, इसको पीजिए। कौन पिए? बोले दो व्यक्तियों के नाम लिए सुखदेव जी ने, रसिक और भावुक। जो रसिक व्यक्ति हैं कथा के वो कथा सुनने के लिए आते हैं, जो भावुक हैं वो सुनने के लिए आते हैं। इस प्रकार भगवान की दिव्य 3 श्लोकों में स्तुति करी है। इसके बाद में महाराज यह कथा नैमिषारण्य की पावन भूमि में चल रही है। नैमिषे निमषक क्षेत्रे ऋषिया सौनिका दया चित्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 ऋषि विराजमान है। महाराज 1000 वर्ष का यज्ञ कर रहे हैं। कितने दिन का? 1000 वर्ष का। पहले के ऋषियों का आयु होती थी किसी की 10,000 वर्ष, किसी की 20,000 वर्ष, किसी की 50,000 वर्ष, ऐसी आयु होती थी महाराज। तो 1000 वर्ष का यज्ञ करना है तो उस यज्ञ में प्रातःभूत होता है नया। प्रातः काल में यज्ञ करते हैं, सायंकाल में भगवान की कथा सुनते हैं। तो आज ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए हैं। बोलो राधे राधे। 6 प्रश्न किए हैं। बोले महाराज पहला प्रश्न करते हैं। बोले किम श्रेया शास्त्र सारा का स्वावतारा प्रयोजन किम कर्म के वितारा धर्ममुखम शरणम गता। पहला प्रश्न करते हैं। बोले व्यास जी हम आपसे पहला प्रश्न करते हैं कि संसार में जीव ने जन्म लिया, अनंत कर्मों में बंधा हुआ है जीव, तो आप प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? पहला प्रश्न है कि संसार में जीव ने जन्म लिया, अनंत कर्म किए, तो ऐसे प्राणी का कल्याण कैसे हो? पहला प्रश्न। बोलो राधे राधे। दूसरा प्रश्न करते हैं महाराज शास्त्र बहुत है तो समस्त शास्त्रों का सार क्या है? दूसरा प्रश्न किया है। तीसरा प्रश्न करते हैं महाराज कि भगवान सर्वसमर्थ हैं, अवतार लेते हैं, तो भगवान के अवतार का हेतु क्या है? तीसरा प्रश्न करते हैं महाराज। उसके बाद में महाराज चौथा प्रश्न करते हैं कि भगवान के अवतार कितने हुए? और महाराज 5वां प्रश्न करते हैं कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है? और महाराज 6वां प्रश्न करते हैं कि भगवान लीला करने आते हैं तो धर्म की स्थापना करके जाते हैं, तो जब भगवान लीला संवरण करके जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? महाराज इस 6 प्रश्न किए हैं श्री शौनकादि ऋषियों ने। और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में महाराज समस्त भागवत महापुराण की कथा उत्पन्न हुई है। बोलो राधे राधे। क्योंकि प्रश्न पत्र बहुत छोटा होता है लेकिन उत्तर में महाराज सारी कापियां भर जाती हैं। तो महाराज अब उत्तर देते हैं। बोले महाराज तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। पहले हम अपने गुरु जी का ध्यान करते हैं। यम व्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा।
पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदो तम सर्वभूतहृदय मुनिमानतोऽस्मि